आज हम एक्सरसाइज 9A कर रहे हैं। इसको देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। व्हेन द मिनट एंड मूव्स फ्रॉम 12 to 3, 12 to 3 इट कवर्स डैश मिनट। अगर 12 to 3 मूव करेगा मिनट हैंड तो ये कितने मिनट को कवर करेगा। ठीक है, अब देखिए मिनट हैंड, हालांकि नंबर में क्या लिखा रहता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, ये 12, ये 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 होता है। ठीक है, 1 2 1 2। तो आवर के लिए तो 12 से 1 होगा, 1 से 2, 2 से 3 होगा, लेकिन मिनट एंड के लिए 12 से 1 इक्वल टू 5 मिनट कवर करता है। ठीक है, 12 से 1 इक्वल टू 5 मिनट कवर करता है, ये मिनट एंड के लिए है। ठीक है, तो अगर ये 12 से 1 5 मिनट कवर कर रहा है तो 1 से 2 अनदर 5 मिनट और 2 से 3 अनदर 5 मिनट, यानी कि 5 इंटू 3, तो ये टोटल 15 मिनट कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 15 मिनट्स कवर करेगा। आगे देखिए, एट 3:30 द मिनट हैंड इज ऑन 6। अब 3:30 पर 3:30 यहाँ पर होते हैं, तो अगर हम सुई लिखाएं तो मिनट हैंड की सुई तो यहाँ पर होगी 6 पर होगी। आपसे पूछा गया है कि द आवर एंड इज बिटवीन, आवर एंड किसके किसके बीच होगी। तो जब 3:30 हो रहा है तो आवर एंड 3 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 बजने वाला है, 4 अब बजेगा, हाफ एंड आवर के बाद 4 बजेगा, 3 के बाद हाफ एंड आवर बीत चुका है, तो 3 के बाद हाफ एंड आवर और उसके बाद 4 हाफ एंड आवर बीतने बाकी है, तो तुम आवर एंड की सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में हो जाएगी, 3 और 4 के बीच में हो जाएगी आवर एंड की सुई, मिनट एंड की सुई यहाँ पर, और 3 और 4 के बीच में आवर एंड की सुई। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर बिटवीन 3 एंड 4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ क्वार्टर पास 9 इज ऑल्सो रीड एस। क्वार्टर पास 9, अब देखिए हर 15 मिनट्स को अगर 12 पर सुई है तो 12 से 3, तो ये क्वार्टर होता है। ठीक है, चौथाई हिस्सा क्वार्टर होता है, क्लियर है बात, क्वार्टर होता है। अब तो चौथाई हिस्सा क्वार्टर होता है, यानी कि 12 से 3 जा रहा है तो क्वार्टर जा रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे आपको समझना होगा। अगर ये बोल रहा है कि क्वार्टर पास्ट 9, इसका मतलब क्वार्टर बीत चुका है, क्वार्टर का मतलब है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट बीत चुका है किसमें, 9 के बाद, क्वार्टर पास्ट 9, 15 मिनट बीत चुका है 9 के बाद, तो इसका मतलब आपका टाइम हो रहा है 9:15 का। ठीक है, इसको हम आगे भी समझेंगे अच्छे से कि क्वार्टर पास 9, क्वार्टर टू 9, ये सब क्या होते हैं टर्म्स। आगे देखिए, 5:45 इज द सेम एज, अब 5:45 का दे रहा है, 5:45, इसका मतलब है कि 6 बजने में आपके 15 मिनट्स हैं। ठीक है, अभी हमने क्वार्टर पास 9 पढ़ा, तो यहाँ पर क्या था कि क्वार्टर बीत चुका है 9 में, अब यहाँ पर है क्वार्टर टू 6, तो इसका मतलब क्या है कि क्वार्टर बाकी है 6 होने में। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो क्वार्टर बाकी है 6 होने में। जहाँ भी क्वार्टर 2 आ जाए तो वहाँ क्वार्टर बाकी है 6 होने में, जहाँ भी क्वार्टर पास्ट हो जाए, जैसे क्वार्टर पास्ट 9, तो 9:15, यानी कि क्वार्टर बीत चुका है 9 के बाद, यहाँ क्वार्टर बाकी है। ठीक है, तो अगर ये क्वार्टर पास्ट 9 दे रहा है तो 9:15, क्योंकि 9 यहाँ पर सेम आ जाएगा, क्योंकि 15 मिनट बीत चुके हैं तो 9:15 हो चुके हैं। लेकिन अगर ये क्वार्टर टू 6 दे रहा है तो इसका मतलब 6 बजने में 15 मिनट है, तो आपको 5:45 लेना पड़ेगा 6 से पहले वाला मिनट, क्योंकि तभी तो आपको 6 बजने में 15 मिनट बाकी होंगे, इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो आपका 6 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिखा गया है 5:45 इज सेम एज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वार्टर टू 6। आगे देखिए, आगे कहता है व्हेन इट इज क्वार्टर टू एन आवर, जब एक क्वार्टर टू एन आवर है, द मिनट एंड हैज कवर्ड मिनट्स। ठीक है, तो जब ये क्वार्टर टू एन आवर, इसका मतलब है कि भाई क्वार्टर के बाद 2 लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर देखिए बताया है क्वार्टर टू 6, यानी कि 15 मिनट है 6 बजने में। अब ये क्वार्टर के बाद 2 लगा रहा है और एन आवर बोल रहा है,
तो इसका मतलब 1 घंटे में होने में अभी कितना मिनट है, 15 मिनट है। द मिनट हैंड हैज़ कवर्ड मिनट्स, तो मिनट हैंड कितना कवर करेगा आपका, अगर 1 घंटे होने में 15 मिनट है तो यानी कि मिनट एंड ने कितना कवर कर लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट्स। तो मिनट एंड ने 45 मिनट्स को कवर कर लिया होगा। क्लियर है बात? ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वार्टर पास्ट होता, क्वार्टर पास्ट एन आवर, तो यानी कि 1 आवर के बाद क्वार्टर पास कर गया है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट कवर कर लिया होगा उसने। ठीक है, तो 60 मिनट तो इधर कवर किया होगा और 15 मिनट्स और कवर कर लिया होगा। लेकिन अ क्वार्टर टू एन आवर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी 1 आवर होने में, 1 घंटे होने में क्वार्टर मिनट बाकी हैं। तो क्वार्टर का मतलब 15 मिनट होता है, तो 45 मिनट्स हो गया। आगे देखिए, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 टू 6 इट कवर्स, जब 12 से 6 कवर करता है तो कितने मिनट होगा, ये 30 मिनट होगा। 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ठीक है, 12 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। हर जैसे 12 से 1 पे गया 5 मिनट, 1 से 2 गया 5 मिनट, 2 से 3 गया 5 मिनट, तो यहाँ 15 मिनट कवर हो गया था, हमने पहले वाले में ही करा था। और अनदर 15 मिनट ये कवर करेगा, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो अनदर 15 मिनट ये कवर करेगा, तो टोटल 30 मिनट्स को ये कवर करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 3, जब मिनट हैंड 3 पर है, एंड द आवर एंड पॉइंट टू अ लिटिल पास्ट 7, और जब आवर एंड क्या है कि लिटिल पास्ट 7 है, मतलब 7 से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, 8 की ओर, थोड़ा सा आगे 8 की ओर है। द टाइम इज रीड्स एज 7:15, तो टाइम को हम रीड कर रहे हैं 7:15 रीड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, सेम वही है कि क्वार्टर बीत चुका है। ठीक है, क्वार्टर बीत चुका है, तो क्वार्टर पास्ट और कितने, 7। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्वार्टर पास्ट 7। क्लियर है? आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द टाइम, टाइम को रीड करना है ए। अब देखिए, आवर की सुई 2 और 3 के बीच में है और मिनट की सुई 35 पर है, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 2:35। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर आपके यहाँ पर देखिए, जो आवर की सुई है वो 5 के क्लोज है, 4 और 5 के बीच में है और 5 के क्लोज है। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में नहीं है। और जो आपकी मिनट की सुई है वो 10 पर है। ठीक है, तो 5 बजने में 10 मिनट घड़ी शो कर रही है, यानी कि ये टाइम हो रहा होगा 4:50 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आवर की सुई 1 और 2 के बीच में है, लेकिन 2 के क्लोज है और ये 9 पर है, तो यानी कि 2 बजने में 45 मिनट है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है 2 बजने में 15 मिनट है। ठीक है, 2 बजने में 15 मिनट है, तो ये 1:45 का टाइम शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ देखिए, आवर की सुई जो है ये वाली है, ये 2 और 3 के बीच में है और 3 के बहुत क्लोज है। ठीक है, और मिनट की सुई 10 पर है, यानी कि ये 3 बजने में 10 मिनट है। ठीक है, 3 बजने में 10 मिनट है, तो इसका मतलब है कि ये 2:50 का टाइम शो कर रहा होगा। ठीक है, 5 का क्या पता है, 12 से 5 10। ठीक है, ना समझाए तो 5 का टेबल, यहाँ से देखो 5 का टेबल, हम 1 को हम 5 मान लेते हैं मिनट एंड के लिए, ये मिनट एंड के लिए है। 2 10 हो जाता है, 3 15 हो जाता है और 4 20 हो जाता है, 5 25, ये 30, 7 35 हो जाएगा, 8 आपका 40, 9 आपका 45, 50 10 और 55, और यहाँ तो पूरा टाइम चेंज हो जाता है, 60 होता है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम में चलता है, 0 0 कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले पहले में आपकी सुई 2 और 3 के बीच में थी, तो 2 के बाद और ये 7 पर है, तो ये मिनट के लिए ये टाइम मैंने करा है। आवर के लिए तो ये 1 2 3 ही होता है, मिनट के लिए 1 = 5, 5 का टेबल चलता है। ठीक है, तो ये 35 हो गया, यहाँ पर देखिए 35, यहाँ पर देखिए 50 पर गया है, 4 और 5 के बीच में है तो 450, 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे, और ये 45 हो गया, इस पे गया ये 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 पर गया है 50, और ये 2 और 3 के बीच में तो 2 को लेंगे 250। यहाँ पर ये मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 और 2 के बीच में है
तो ये 45, 145, यहाँ 4 और 5 के बीच में है तो 450, यहाँ 2 और 3 के बीच में है, और आवर मिनट की सुई 35 पर है तो 235। ठीक है, तो मिनट की सुई के लिए 1 = 5 का टेबल चलता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके टेबल चलता है, और आवर की सुई के लिए 1 2 3 4 5 ही होते हैं। ई देखिए, यहाँ पर आवर की सुई 9 और 8 के बीच में है। ठीक है, और 9 होने जा रहे हैं टाइमिंग में, और ये 25 पर है तो ये 8:25 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर आवर की सुई जो है 6 और 7 के बीच में है, तो और ये मिनट की सुई 20 पर है, तो यहाँ पर टाइमिंग में 6:20 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आवर की सुई 3 पर है। ठीक है, और मिनट की सुई आपकी 1 पर है, तो मिनट की सुई तो 5 को डिनोट करेगी, और ये 3 पर है, तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है आपका 3, और ये आपका 5। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, ये आपका मिनट की आवर की सुई ये वाली है। ठीक है, आवर की सुई ये वाली है, और ये मिनट की सुई है। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये मिनट की सुई है तो मिनट की सुई 15 शो कर रही है, आवर की सुई 1 और 2 के बीच में है, तो आवर की सुई 1:15 हो गया टाइम आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो आवर की सुई है वो आपकी 11 पर शो कर रही है, और मिनट की सुई आपकी 1 पर शो कर रही है। ठीक है, तो 11 और ये 05 ये आपका टाइम हो जाएगा मिनट में। ठीक है, क्योंकि 05 थोड़ा सा टाइम बीता है, इसलिए 11 पर ही लगभग लगभग आपको नजर आएगी मिनट आवर की सुई। क्लियर है बात? आई होप सो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ये। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रॉ द मिनट एंड आवर एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन इन द बॉक्स, ऑल्सो राइट द टाइम ऑन द डैश। ठीक है, जो नीचे ये डैश दिया गया है इस पर आपको टाइम ड्रॉ करना है, और आपको टाइम लिखना है, और यहाँ पर टाइम ड्रॉ भी करना है। तो पहले वाले में 10:15 बोला गया है। ठीक है, तो आवर की सुई आपकी 10:15 यानी कि लगभग 10 पे होगी, ये आपकी आवर की सुई है, और 10:15 है, और मिनट की सुई आपकी 3 पर होगी। ठीक है, आवर की सुई, मैं आवर की सुई के आगे एरो का साइन नहीं, मिनट की सुई के आगे एरो के साइन लगा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो 10:15 का ये टाइम हो जाएगा, और इसको ही आप यहाँ पर आपको लिखना है कि आप इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वार्टर है, क्वार्टर पास्ट 10 हो जाएगा। राइट द टाइम ऑन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वार्टर पास्ट 10। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपका है 1:45 है, 1:45 यानी कि 2 बजने में 15 है, तो 2 के क्लोज होगी आपकी आवर की सुई, और 9 पर होगी क्योंकि 45 है, 9 पर आपकी होगी मिनट की सुई। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि क्वार्टर बिल्कुल क्वार्टर है आपका 2 बजने में, तो क्वार्टर टू 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्वार्टर टू 2। ठीक है, आगे 12:45 है, यानी कि 1 होने में आपका 45 है, तो ये 1 के क्लोज होगी। ठीक है, 1 के क्लोज होगी, और मिनट की सुई आपकी 9 पे होगी, 12 और 1 के बीच में होगी, लेकिन 1 के क्लोज होगी, मिनट की सुई 9 पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सेम वही है, क्वार्टर बाकी है 1 होने में, तो क्वार्टर टू 1, क्वार्टर टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3:25 है, तो आपकी आवर की सुई 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, और ये 25 है, तो मिनट की सुई आपकी 25 पर होगी। ठीक है, दोनों में मैंने एरो का साइन लगा दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और इसको कैसे लिखेंगे, 25 मिनट पास 2, 25 मिनट पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 25 मिनट पास्ट 3। आगे देखिए 9:45 हो रहा है, यानी कि आपका 10 होने में 15 मिनट है, तो 9 पर आप 10 के क्लोज इसको बना देंगे सुई को। ठीक है, यह आपकी आवर की होगी, और 45 यानी कि 9 पर आपकी मिनट की सुई हो जाएगी। ठीक है, 10 के क्लोज आपकी किसकी होगी, आवर की सुई होगी, और 9 पर आपकी
मिनट की सुई जाएगी। तो अपने हिसाब से इसको बना लेंगे, मेरा थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है। और इसको लिखेंगे कैसे, 1/4 to 10, ठीक है। 2:05 है, तो यानी कि मिनट की सुई तो 2 पर होगी, ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। और सॉरी, आवर की सुई 2 पर होगी और मिनट की सुई आपकी 1 पर होगी, ठीक है। तो इसको 5 मिनट पास 2, 6:55 है, ठीक है। 6:55 यानी कि आवर की सुई आपकी 7 पर होगी, ठीक है। 7 और हालांकि 6 के बीच में होगी, लेकिन 7 पर होगी लगभग लगभग, ठीक है। और मिनट की सुई आपकी 11 पर होगी, ठीक है। 55 हो रहा है ना, मिनट की सुई 11 पर होगी आपकी। और इसको कहेंगे क्या, 5 मिनट है, 5 मिनट टू आपका 7, 5 मिनट बाकी हैं 7 होने में, तो 5 मिनट टू 7, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 5 मिनट टू 7। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका, यहाँ है 10:35, ठीक है। 10:35 दे रखा है। नेक्स्ट, तो इसको आप 10:35 है, यानी कि जो आपकी 10 और 11 के बीच में होगी, आवर की सुई 10 और 11 के बीच में, और मिनट की सुई 7 पर होगी, ठीक है। तो 10:35 है, तो 25 मिनट बाकी हैं आपके 11 होने में, ठीक है। तो 25 मिनट टू 11। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे ही ले सकते हैं आप, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 35 मिनट पास्ट हो गए हैं, तो 35 मिनट पास यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीका ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर मिनट की सुई 6 के क्रॉस हो गई है, तो उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, 25 मिनट टू 11, ठीक है। क्योंकि 35 मिनट टू 11, क्योंकि 6 के पार हो गई है मिनट की सुई, ठीक है। 30 के क्रॉस हो गई है मिनट की सुई, तो ऐसे लिखा जाता है। आपकी बुक में आंसर भी इसी तरीके से दिया गया होगा। और अगर 30 के इधर है मिनट की सुई, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये फॉर्मेट शो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो, जैसे टीचर्स आपको प्रेफरेबल करें, ठीक है। ऊपर भी देख लीजिएगा, ऐसे ही फॉलो किया गया होगा रूल, नहीं होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। अब ये 12:40 है, यानी कि मिनट की सुई जो है 12 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। 12 और 1 के बीच में होगी मिनट की सुई, और आवर की सुई 8 पर होगी, क्योंकि 40 आपका 8 होगा। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, आवर की सुई 12 और 1 के बीच में होगी, और मिनट की सुई आपकी 8 पर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 12:40 है, यानी कि 20 मिनट है केवल 1 बजने में, तो 20 मिनट टू 1, ठीक है। केवल और केवल 20 मिनट है 1 बजने में। तो आई होप सो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।